बतौर मुस्लिम साडे लिए हिंदू सिख मुसलमान एक ही गल है, असी सैकुलर लोग हैं। ये हमारी लड़ाई स्वास्थ्य की है, सबके हाथ को रोजगार मिले। सरकार इस पे काम करे, ना कि सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपना राजनीतिक वोट बैंक बनाने का काम करे। जो लोग बीजेपी कहती है कि मुस्लिम देश विरोधी है, मैं बीजेपी को एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश की आजादी में अगर आंकड़े उठा के देखे जाए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सिख धर्म और मुस्लिम धर्म इस देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी का है। लीजिए एक तस्वीर और है, मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भारत सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख एकता के नारे जो है वो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इस किसान आंदोलन में मुस्लिमों का अहम योगदान हमें देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम भाई जो है वो किसानों के लिए राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पे किसानों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंजाबी में बोलूँगा मैं जी। जे हिंदुस्तान बनया सी, ਇਹਦਾ कॉन्स्टिट्यूशन ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੇ 'ਚ हिंदू सिख मुसलमान की गल नहीं है, सिर्फ सैकुलर की गल है। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ किसान अंदोलन है क्यों करना पिया, कोई समा सी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। लेकिन अज साडे किसानों नूं, असी भी किसान लोग हैं, अज साडे ही लोगों नूं मतलब परेशान होना पै रहा है। अज साडे अडानी मोदी साहब अडानी और अंबानी दे पता नहीं किस मजबूरी है, इहनूं की मजबूरी है कि अडानी और अंबानी नूं ओह पंजाब दा मालक बनाउणा चाहुंदे ने। पंजाब दे विच ओह मुड़ के दुबारा ऐसा माहौल बनाउणा चाहुंदे ने जिहदे नाल हिंदू मुस्लिम सिख एकता नुकसान पहुंचे। और असी देखो बतौर मुस्लिम साडे लिए हिंदू सिख मुसलमान एक ही गल है, ਅਸੀਂ सैकुलर लोग हैं। साडे खातर ये किसानां ने साडे खातर जद NRC होया, जदों 370 टुटी, NRC होया और CAA होया, मुसलमानां दी नूं कड्ढण दे लई, मुसलमानां नूं खराब करने दे लई मोदी सरकार ने उरे गलत काम कीता। ठीक है जी, उस टाइम असीं एनआरई नहीं है। असीं अज क्यों आए हैं? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 90% ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ पे वार दिए शुत चार हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, मुसलमान बनेंगे, इंसान का ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ इंसान है। हिंदू का लहू था ना मुसलमान का लहू था, मेरे आंगन में जो बिखरा था वो इंसान का लहू था। कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। यार साढ़े नौजवान इनके पास आके हम एकता दिखाना चाह रहे थे, थोड़ी जगह दियो जी, थोड़ी जगह दो। ये जी आज यार नौजवान, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, ये जो किसान आंदोलन जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है और जिसने 36 जात के भाईचारे को और सभी धर्मों के भाईचारे को, जो वर्षों से राजनीतिक पार्टी हमारे को धर्मों के नाम पे लड़ाती रही और जातियों के नाम पे लड़ाती रही, ये आंदोलन उन सब के लिए एक करारा जवाब है। जो आरएसएस जैसे संगठन है या अन्य धार्मिक संगठन है जो धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं, धर्म के नाम पर हमें लड़ा करके बांट करके, जो क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, हम सब धर्मों का, अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं और दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करते हुए ये बात कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो पेट की लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो जमीन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई शिक्षा की है, हमारी लड़ाई स्वास्थ्य की है, सबके हाथ को रोजगार मिले, सरकार इस पे काम करे, ना कि सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपना राजनीतिक वोट बैंक बनाने का काम करे। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी बांटने की कोशिश करें और चाहे वो मोहन भागवत बांटने की कोशिश करें, जो आरएसएस का संगठन देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़ा था, वो आज राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट देश में बांट रहा, देशभक्ति के सर्टिफिकेट देश में बांट रहा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! या तो ये सरकार जो वादे करके आई है उस पे काम करना शुरू कर दे, अन्यथा इस सरकार का अंत निश्चित है। अगर हम मरे तो ये सरकार भी नहीं बच पाएगी, ये भी हमारा इंशाअल्लाह। जी भाई साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, यहाँ पे किसान आंदोलन है जो सर्वधर्म और सर्व जातियों के आधार पर लड़ा जा रहा है, वो एक कहावत है, बोला ना जात का ना धर्म का, ये मसला सारा रोटी का। यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो अपने पेट के लिए खड़े हुए हैं, किसानों के लिए खड़े हुए हैं। जो लोग जात पात पे और धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं उन्होंने इस देश का भट्ठा बिठा दिया। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जो लोग बीजेपी कहती है कि मुस्लिम देश विरोधी है, मैं बीजेपी को एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश की आज़ादी में अगर आंकड़े उठा के देखे जाए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सिख धर्म और मुस्लिम धर्म इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी का है। हिंदू धर्म के ठेकेदार उस टाइम भी देश के गद्दार थे और आज भी देश के गद्दार हैं। ये कानून जो है ये किसी किसानों के लिए नहीं है। किसान तो चलो मान लिया जीवन यापन करने के लिए 2 टाइम रोटी चाहिए, वो जिसके पास जमीन है वो अनाज उगा लेंगे, बेचने की बजाय फल सब्जी अपने घर उगा लेंगे। लेकिन जो 100 करोड़ जनसंख्या है जिनके पास जमीन नहीं है और वो सस्ता अनाज और फल सब्जियों और किसान के ऊपर डिपेंड है, अगर ये कानून लागू होते हैं तो 100 करोड़ लोगों के जीवन के ऊपर नंगी तलवार लटक जाएगी, क्योंकि महंगाई की मार इतनी भयंकर है और भूख की मार सबसे ज्यादा होती है। हमें हमारी जमीन प्यारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जमीन को माँ का दर्जा दिया गया है, वो पालन पोषण करती है, वो जात पात और धर्म नहीं देखती, जमीन सबको पैदा करके देती है और उसका पेट भरती है। जो बीजेपी सरकार देश को धर्म और जात के नाम पे अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करना चाहती है, सारा देश ही तो बेच दिया लोगों ने। क्या वोट किसान ने बीजेपी को नहीं दिया था? क्या बीजेपी का किसानों के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता? उन्होंने कह दिया कि एमएसपी को तोड़ दिया और एमएसपी नहीं टूटेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के सिर्फ 8% किसानों ने एमएसपी के ऊपर अपनी फसल बेची है, सिर्फ 8%। 92% किसानों की फसल को औने पौने दामों पे खरीद लिया। कॉरपोरेट घरानों ने सरकार के कंधे पे बंदूक रखकर, सरकार ने, मैं हरियाणा की सरकार की बात करता हूँ, मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी की सरकार की, पिछले 7 सालों से जो एमएसपी इन्होंने कहा है लागू किया, ऑनलाइन इन्होंने कर दिया सब कुछ, लेकिन 8 या 10-12% से ज्यादा हरियाणा में ऑनलाइन खरीद नहीं हुई। जितनी भी फसलें हैं, कपास, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो इन्होंने खरीदा है कम दाम पे, पूंजीपतियों ने, आड़तियों ने और
सरकार ने उनमें मिली भगत करके करोड़ों, अगर एक साल की फसल का अनुमान मोटा मोटा लगाया जाए तो 25,000 करोड़ के लगभग है, और 7 साल से ये लूट खुले हो रही है। तो 1.5 लाख करोड़ का घोटाला अकेला बीजेपी सरकार ने हरियाणा में किया है, जो सरेआम दिखा है। तो भाई मैं आप सबको ये कहता हूँ कि ये आंदोलन सभी धर्मों का है और सभी जातियों का है। सरदारों, इस आंदोलन को सरदार लीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बगावत शुरू की थी, तो उनका फर्ज बनता है कि हम सभी का कि उनको हम आगे रखें और बाकी के लोग पीछे रखें, उनकी मदद करें। यही मैं सबको कहता हूँ। भारत माता की जिंदाबाद, किसान एकता।